Hello student, welcome to Adhikansh Academy. I am Deepak Saini, Physics Faculty, Director of Adhikansh Academy. Today we are going to announcement a very big information for the students who are preparing for the NEET examination this year, जो कि 1 अगस्त को होने वाला है। उसके लिए हमने क्या किया है, अब हम एक टेस्ट सीरीज ऑनलाइन सभी विद्यार्थियों के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो मेरठ में प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमने लॉन्च कर रहे हैं, है ना। इस टेस्ट सीरीज का पर्पस बेटा ये है कि आप 1 अगस्त को जो पेपर होने वाला है उसके एक हफ्ते पहले तक लगभग आप अपना सिलेबस को पूरी तरह से रिवाइज कर लो। यही हमारा पर्पस है, आपका रिवीजन कराना। जो हम इसमें टेस्ट देंगे वो टेस्ट बहुत ही अच्छे लेवल के होंगे। साथ में मेरी इस बात की भी गारंटी है कि उसमें से लगभग 10% क्वेश्चन आपके एग्जाम में एज इट इज मिल जाएंगे, इस बात की गारंटी। और बाकी भी सिमिलर क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेंगे। तो देखो टाइम हमारे पास थोड़ा कम है, तो हमने क्या किया है, इन सिलेबस पूरे सिलेबस को, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के सिलेबस को 6 पार्ट में डिवाइड किया है ना। 6 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। केवल 6 पार्ट में हमने डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि हमारे पास वैसे तो डिवीजन ज्यादा होना चाहिए लेकिन टाइम है कम। तो 6 पार्ट कौन कौन से है, जैसे कि फिजिक्स में देख लो आप, फिजिक्स में सिलेबस 1, सिलेबस 2, सिलेबस 3, 4, 5, 6। जैसे मैं फर्स्ट बता देता हूं, फिजिक्स में जो सिलेबस 1 है उसमें बेसिक मैथ्स, फिजिक्स, वेक्टर, यूनिट डायमेंशन, मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, लॉस ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन तक आ गया। इसी तरीके से आपने केमिस्ट्री में यदि देखेंगे तो केमिस्ट्री का सिलेबस 1, 2, 3, 4, 5, 6 पार्ट में डिवाइड है पूरी केमिस्ट्री को, जिसमें कि फर्स्ट पार्ट में आपको बता देता हूं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल एनर्जेटिक, रिडॉक्स रिएक्शन एंड बिहेवियर ऑफ गैसेस। क्लियर है बात। इसी तरीके से बाकी का सिलेबस 6 पार्ट में डिवाइड है। बायोलॉजी में जैसे सिलेबस 1 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड है, द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स, मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, है ना। 1, 2, 3, 5, 6 पूरे सिलेबस को हमने 6 पार्ट में डिवाइड किया है। और टोटल हम जो टेस्ट लेंगे इसमें 16 लेंगे, 16 टेस्ट लेने जा रहे हैं बेटा हम इसके। जैसे हम टेस्ट लेंगे उसकी सॉल्यूशन भी आपको तुरंत के तुरंत साथ में लाइव डिस्कशन के साथ आपको प्रोवाइड भी किया जाएगा, जिसमें कि पार्ट टेस्ट सिलेबस 1, सिलेबस 2, सिलेबस 3, सिलेबस 4, 5, 6 पार्ट टेस्ट है। क्योंकि 6 सिलेबस में हमने डिवाइड किया है पूरे सिलेबस को 1 अगस्त के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हम 5 कंबाइंड टेस्ट लेंगे और एग्जाम से पहले 4, 5, 6 दिन तक फुल सिलेबस टेस्ट होंगे 5। टेस्ट की क्वालिटी पर बिल्कुल भी डाउट ना करें, वही क्वालिटी जो कोटा में अच्छे स्टूडेंट्स को दी जाती है वही क्वेश्चंस आपको भी दिए जाएंगे। यही मैं इसलिए कह रहा हूं कि 10% कम से कम 10% क्वेश्चन आपके एग्जाम में इन्हीं क्वेश्चन से आएंगे, इस बात की गारंटी है। ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, 10%, है ना, 10% से ज्यादा नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस तो और सिमिलरिटी क्वेश्चंस की काफी मिल जाएगी आपको, इस बात की मेरी गारंटी है। क्लियर है क्या बात। अच्छा, तो अब देखो ये सिलेबस टेस्ट कैसे होंगे, कौन कौन सी डेट पे होंगे, हम डेट्स भी अनाउंस कर देंगे। आप मेरे को अपना इंफॉर्मेशन भेजेंगे तो मैं उसके बारे में भी आपको बता पाऊंगा। वैसे मैं इसमें बता देता हूं, टेस्ट की जो डेट्स हैं बेटा वो हमने थोड़ा सा टाइम इंटरवल कम रखा है ना। कई बच्चों को हमने डिस्कस किया था तो वो कहते टाइम इंटरवल कम है, लेकिन हमारा तो पॉइंट ऑफ व्यू, हमारा तो मोटिव ये है कि बच्चों का रिवीजन, आपका रिवीजन हो जाए जल्दी से जल्दी और पूरे सिलेबस का रिवीजन हो जाए। बच्चे क्या करते हैं, पूरे टाइम पे नीट की तैयारी करते रहते हैं लेकिन लास्ट के टाइम तक उनका रिवीजन नहीं हो पाता, वो एक ही टॉपिक के पीछे पड़े रहते हैं। यदि आप एक ही टॉपिक के पीछे पड़े रहोगे तो बाकी टॉपिक में आपके नंबर डेफिनेटली कम होंगे और हो सकता है जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हो उससे क्वेश्चन ही नहीं आए। तो जब भी आप एग्जाम में जाओ तो आपका मोटिव होना चाहिए कि पूरे के पूरे सिलेबस को आप ढंग से पढ़ करके जाओ, लगभग थोड़ा सभी पढ़ करके जाओ जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं। यदि तो जो रिपीटर्स हैं उन्हें तो पूरा अच्छे से करना ही पड़ेगा। जैसे टेस्ट 1 है वो 10 तारीख को है, 10 जून को, 13, 17, 20, 24, 27, मतलब कि 10 तारीख से स्टार्ट होकर के 27 तक यानी 17, 18 डेज में आपको अपना पूरा सिलेबस जितना आपने कर रखा है एक बार रिवाइज कर देंगे। एक बार कैसे रिवीजन करेंगे, बच्चे कहेंगे सर 2-3 दिन में हम दूसरा सिलेबस टेस्ट काफी होता है, नहीं कर पाएंगे। आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि
आपको अपनी कॉपी के नोट्स रीड करने अच्छे से, साथ में जो आपको शीट या डीपीपी या जो भी मटेरियल है उसके इंपोर्टेंट सॉल्व एग्जांपल, यदि आप पे किताब है या किसी भी मटेरियल के सॉल्व एग्जांपल ब्रीफली आप इन सिलेबस टेस्ट के लिए, पार्ट टेस्ट के लिए आप ढंग से कर लो। साथ में जब आप रिवाइज करके आपके पास इतने सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे तो ये भी तो क्वेश्चंस अपने आप में आपका एक एसेट्स होगा, सही है। लेकिन बात यही नहीं रुकेगी, हमने क्या किया है उसके बाद, जैसे हमारे पास 6 सिलेबस 6 पार्ट में डिवाइड किया था, तो हम 1 तारीख को टेस्ट लेंगे जिसमें सिलेबस 1 और सिलेबस 2 आप दोबारा टेस्ट देंगे। सिलेबस 1 और सिलेबस 2 का टेस्ट दोबारा देंगे, तो फिर से आप अपनी कॉपी को रिवाइज कीजिएगा, एक्स्ट्रा एग्जांपल रिवाइज कीजिएगा, इसमें परफॉर्म करने की कोशिश कीजिएगा कि एक बार तो रिवीजन कर लिया, फिर से आपका टेस्ट होगा, है ना। इसी तरीके से सिलेबस 3, 4 का 5, 6 का टेस्ट होगा। दिस इज कॉल्ड द कंबाइंड टेस्ट, है ना। कंबाइंड टेस्ट होगा सिलेबस 1, 2, 3, 4, 5, 6 का। डेट है इसकी 7, 8, 9 सॉरी 1 तारीख को अगले महीने, सॉरी ये जून की जो जुलाई 1, 4, 8 है ना, जुलाई है ये, सॉरी यहाँ 7 आएगा, ये जुलाई में होगा बेटा टेस्ट। 1 जुलाई, 4 जुलाई और 8 जुलाई को होगा। दूसरी बात, इसके बाद ये जून की जगह बेटा जुलाई है यहाँ पे, है ना। टेस्ट 10 और टेस्ट 11 जो होगा उसमें सिलेबस 1, सिलेबस 2, सिलेबस 3, फिर से सिलेबस 1, 2, सिलेबस 3 का टेस्ट होगा और 4, 5, 6 का जो टेस्ट होगा। क्लियर है क्या बात? तो आप इसे क्या करेंगे, फिर से आप अपने पूरे सिलेबस को रिवाइज कर लेंगे। समझ में आई ना बात? तो 15 तारीख को, 10 तारीख से स्टार्ट होगा इस महीने की, और जुलाई की 15 तारीख तक आपका पूरा सिलेबस रिवीजन हो जाना चाहिए ब्रीफली, किसी भी तरीके से जैसे भी आप करना चाहोगे। ओके, उसके बाद बात आती है फिर फुल सिलेबस की। जब आप 15 तारीख तक आप रिवीजन कर दोगे फुल सिलेबस का, उसके बाद 18, 20, 22, 24, 26 आपको ये क्वेश्चन देने हैं एक टेस्ट में। कितने? 180 क्वेश्चन होंगे, 180 क्वेश्चन। यदि आपने 180 है ना, ये हो गए 900 क्वेश्चन। क्लियर है क्या बात? 18 पंजे 90, 900 क्वेश्चन हो गए फुल सिलेबस के। और इससे पहले जो क्वेश्चंस थे, कितने सारे क्वेश्चंस थे, है ना। तो इसी टाइप से वो 5 टेस्ट में 900 क्वेश्चन थे और 6 टेस्ट में भी लगभग 1080 क्वेश्चन होंगे। तो लगभग हम इस टेस्ट सीरीज के द्वारा लगभग 3000, ये 2,500 से 3000 तक क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कर लेंगे। इतना रिवीजन करना है आपको। साथ में इसका सॉल्यूशन भी हम आपको देंगे, रिजल्ट ऑनलाइन हाथों हाथ आपको बता दिया जाएगा, और फिजिक्स का और केमिस्ट्री बायोलॉजी का सारा डिस्कशन आपको लाइव करा दिया जाएगा आपको टेस्ट सीरीज के बाद। क्लियर है क्या बात? तो जल्दी से जल्दी आप इसे ज्वाइन कीजिए, है ना। मेरे को आपको क्या करना है ज्वाइन करने के लिए, आप अपना नंबर दे दीजिए, अपना फोन नंबर दे दीजिए, प्लस ईमेल आईडी देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो फाइल होगी हमारा टेस्ट की ऑनलाइन की, वो वही ओपन कर पाएंगे जिनकी ईमेल आईडी, क्योंकि हम ईमेल आईडी के थ्रू ही आपको टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो ये है। दूसरी बात ये है कि अब हमें जो है टेस्ट के द्वारा ही प्रिपरेशन करनी है। इस बात को आप मान लीजिए, कुछ बच्चे जो होते हैं जो पूरे साल पढ़ते रहते हैं, है ना, उससे दिक्कत ये होती है कि वो रिवीजन नहीं कर पाते। रिवीजन करना मस्ट है। जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे तब तक आपका जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का एक्यूरेसी है या परसेंटेज है वो बढ़ नहीं पाएगा। तीसरी बात, जब आप इन टेस्ट को दे रहे हो या अपना मेन टेस्ट भी दे रहे हो, तो एक बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, क्या कि आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है। नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है। किसी बच्चे के यदि 450 नंबर पिछले साल आए थे, तो आपको अगर जो आप नेगेटिव नहीं करते तो आप ध्यान रखते, आप कैलकुलेट कर लो कि आपके 525 नंबर, 525 नंबर तो बनने ही थे यदि आप नेगेटिव मार्किंग नहीं करते। चाहे आपको 45 फिजिक्स के 45 क्वेश्चन में से 15-20 क्वेश्चन ही आए, सही आप उन्हें ही टिक करो जिसपे आप श्योर हो। जिसपे आपको डाउट है, कृपा करके उस क्वेश्चंस को बिल्कुल आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। यही आपका नीट में सिलेक्शन कराने का रामबाण है, जिसे मैं बता रहा हूं। नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करना है। चाहे आपके क्वेश्चन सही आता हो, डाउट हो उसमें, आपको 70% श्योर है कि आंसर ये हो सकता है ना। जब तक आपको 100%, 95%, 90% तक आपको श्योर ना हो जाए कि आंसर यही है,
है ना। पहली बात तो आंसर उसे टिक करना है जो आपका आता है। फिर भी 90% चांसेस बनते हैं एलिमिनेशन के द्वारा, जैसे क्वेश्चन को एलिमिनेशन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं किस प्रकार से आप क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो उसी क्वेश्चन को लगाओ, कम से कम इस टेस्ट में लगा करके देखो। आपको अपने नेगेटिव मार्किंग रिड्यूस करनी है, वो आपकी रैंक ऊपर लाएगी, है ना। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। और आपको थैंक यू वेरी मच, आपने इस वीडियो को देखा। साथ में आपको ज्वाइन करना है अधिकांश एकेडमी की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज।